मना मत करो। जो इन दिनों में अपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, कंटिन्यूअसली रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कपड़े धोते, सफाइयां करते, चर्च सड़क में जाते समय, ड्राइव करते समय, या कोई फिजिकल काम कर रहे आप घर में, वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। इससे आपका जो लिंक है, आपकी आत्मा का पोटेंशियल और बढ़ेगा और आप परमेश्वर से दर्शन देखने में लग जाओगे और स्वप्न पाने लग जाओगे, प्रकाशन पाने लग जाओगे, भविष्यवाणियां करने लग जाओगे और आप जो है वचनों को जो है घोषणा करने लग जाओगे। और जब भी आप खड़े होंगे तो आपके मुंह से आराधना, स्तुति और धन्यवाद और प्रार्थना ये सब उमड़ता रहता है। लेकिन एक खाली व्यक्ति अगर खड़ा होगा, उसको बोले जी तूने 2 मिनट प्रार्थना करी, वो 1 मिनट में खड़ा हो जाएगा वापस, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है बोलने की। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करता है तो वो प्राण जो टाइम को जो है हाथ में रखता है। हालेलुया। सो स्पिरिट फिल्ड लोग यही होते हैं प्रियो। चलिए आगे पढ़ते हम। इसमें एक और आगे मैंने देखा था, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, उसकी हमने 4 आयत पढ़ी थी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 4 आयत हमने पढ़ी थी। चौदह अध्याय, 1 मिनट है उसकी 5 आयत में लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो देखिए यहाँ पर अन्य भाषा जो है आपके लिए है, ध्यान रखना। चर्च में अगर तुम अन्य भाषा बोलते हैं, कभी अगर सारे बोल रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4, जैसे मैं कभी कभी बीच में बोलता आपके बीच में, तब आप बोल सकते हैं सब लोग, ओके। लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति हमारे बीच में है और आप अन्य भाषा बोलने लगे तो वो व्यक्ति देखेगा ये क्या बोले, उसे पता है नहीं इसके बारे में, तो वो आपकी उन्नति के लिए दिया गया पवित्र आत्मा, उसकी उन्नति के लिए नहीं दी गया। सो आप अपनी उन्नति कभी भी कहीं भी कर सकते हैं प्रियो, सब बातें सभ्यता अनुसार। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है अन्य भाषा तो है ही आपकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तुम भविष्यवाणियां करो। सो प्रियो, यहाँ पर बुलाहट और भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है, वरदान है, ये दोनों फर्क है। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणियां करो, तो भविष्यवाणियां करो। तो अगर ये वरदान परमेश्वर देना चाहता है और इसके बारे में रिमाइंडर दे रहा पवित्र आत्मा कि मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, तो आपको जो मैंने 3 बातें सिखाई हैं उन पे फोकस करो। वचन को अध्ययन करो डेली, वचन को उंगलियों पे रखो डेली, और जो पढ़ते हैं उसका मनन करो और प्रार्थना में अपनी संगति परमेश्वर के साथ बनाए रखो। और फिर जब भी आपको मौका मिलता है घर के अंदर या किसी के जीवन के अंदर या अपने जो सेवा करते हैं, घर में काम करते हैं, उसके ऊपर उस वचन को जो अंगीकार जो आपके अंदर है उसका अंगीकार करते रहो। प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, उस वचन को अपने लोगों के लिए अंगीकार करो ताकि वो वचन तुम्हारे अंदर से प्रकट में कार्य करने लग जाए, प्रमाण बन जाए। जब तुम इस प्रैक्टिस में रहते हैं तो उसके बाद जो है आप भविष्यवाणियां भी करने लग जाते, ये वरदान तुम्हारे अंदर कार्य करने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को खुश करना है हमने, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है हमने। सो पवित्र आत्मा वचन और प्रार्थना और उस वचन के ऊपर चलने से प्रसन्न होता है, और जब पवित्र आत्मा प्रसन्न होगा वो रिलीज कर देगा हमारे ऊपर भविष्यवाणी के वरदान को। मैं खड़ा होऊंगा और भविष्यवाणी कर दूंगा मैं, हालांकि इससे मैं भविष्यवक्ता नहीं बनता हूं, जो भविष्यवक्ता का ऑफिस है वो अलग है। हालेलुया। वो लोग फर्क होते हैं प्रिय, उनका उठना बैठना चलना, वो 24 आवर परमेश्वर की आंख होती है और 24 आवर परमेश्वर के कान होते हैं, और उनकी जुबान जो होती है कानून होता है, भविष्यवाणी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने एक आम लोगों को, आम विश्वासियों को पवित्र आत्मा का जो है दान देने के लिए कह रहा, इसलिए कह रहा, यहाँ पे लिखा है मैं चाहता हूं कि अधिकतर के तुम भविष्यवाणियां करो, क्योंकि जहां भविष्यवाणियां होंगी, ध्यान से सुनना क्या होगा, 6 आयत पढ़ना। इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश और ज्ञान और भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, है ना?
अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहता और अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता, अन्य भाषा प्रार्थना करता रहता, बच्चे भी सुन रहे, आप भी सुन रहे, बूढ़े भी सुन रहे, नए लोग भी सुन रहे, तो इससे आपको क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। उससे जो लाभ होगा वो मुझे ही होगा, इससे जो प्रकाश है वो मुझे मिलेगा, इससे जो उन्नति होगी वो मेरी होगी। आप लोग तो इसलिए क्योंकि मैं बोल रहा इसलिए आप भी बोलने लग जा रहे, है ना? तो आप यही सोचते हैं कि अगर पास्टर जी उन्नति कर रहे हैं अपनी, तो मैं भी करता हूँ, मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी बोलने लग जाऊं, मैं भी अन्य भाषा प्रार्थना करूं, उनका साथ दूं, ताकि थोड़ी देर कर हम अपनी उन्नति करें, ताकि हमारा अंग जो है सारे एनर्जाइज हो जाए, हमारा हार्ट एक्टिवेट हो जाए, माइंड भी एकदम चौकस हो जाए। हालेलुया। लेकिन चर्च के अंदर मैक्सिमम पौलुस कहता है कि मैं प्रकाशन लेके आना चाहता हूं, मैं ज्ञान की बातें लेके आना चाहता हूं, भविष्यवाणियां लेके आना चाहता हूं, और प्रचार उपदेश लेके आना चाहता हूं। हालेलुया। टीचिंग्स लेके आना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो है सुन करके उन्नति पाए। सो आप लोगों ने यहाँ पर 80 दिनों में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो उन्नति पाई है ना, मैं आपके बीच में भविष्यवाणियां लेके आया हूं, मैं आपके बीच में प्रकाशन लेके आया हूं, आपके बीच में मैंने सुसमाचार लेके आया हूं, आपके बीच में मैंने शिक्षा लेके आया हूं, आपके बीच में दर्शन और प्रकाशनों की बातें और भी गवाहियां लेके आया हूं। तो सबने उन्नति पाई। कई लोगों ने परमेश्वर की आत्मा का दान पाया, कईयों ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा। सो ये होता है, भविष्यवाणियां करने से जो है लोगों की उन्नति होती है, चर्च की उन्नति होती है। हालेलुया। चर्च की उन्नति होती है। इसलिए 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी, बीना आदि, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो फूंका या बजाया जाने वाला जो शब्द है, धुन है, वो कौन पहचान पाएगा? है ना? ये उदाहरण दिया कि एक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं बेसुरा, तो कोई भी नहीं पहचानेगा कि क्या गा। इसलिए ध्यान रहे, पवित्र आत्मा जो है आपके लिए है। पवित्र इसको बेसुरा नहीं करना है लोगों के बीच में जाकर के कि तुम बोलने लगे और जो दूसरा सुन रहे क्या कर रहा है, बच्चे भी दे रहे क्या कर रहे, नहीं। जहां एक हम सब लोग खड़े हैं, लीडर्स लोग हैं, जहां पर एक पारिवारिक संगति हो रही है, आप बोल सकते हैं। लेकिन जहां व्यक्ति नया है तो ध्यान रखें इन चीजों का। कोई मजाक, आज जो चर्च के अंदर मजाक हो रहा है और इसका जो ज्ञान जो नहीं पा रही है चर्चिस, बहुत सारी कलीसियां पवित्र आत्मा की शिक्षा के बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में अनजान हो चुकी है। बाइबलें हैं लेकिन अनजान हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पाया नहीं उसका प्रकाश, इसलिए वो सोचते हैं दूसरा पता नहीं क्या बोल देगा, और इस वजह से वो दूसरे के चक्कर से उन्होंने खुद भी नहीं पाया, इसलिए वो लोग वहीं के वहीं बैठे। ये आपका भाग नहीं होगा। 8 आयत में लिखा, यदि तुरी का शब्द